ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ झूठे एनकाउंटर करा के साढ़े सिख नौजवान कई मरवाए भी तुहाडे परिवार ने। और इसी तरह पंजाब में जब हजारे नौजवानों को, बेगुनाहों को यूएपी लगा के, ऐसे ऐसे कानून लगा के, जब उनको एक पूरी जवानी, अब यहाँ पे वो बिट्टू नहीं है कांग्रेस के एमपी साहब, उनके जो दादाजी थे, पूरा बेअंत सिंह ने एक पूरी पीढ़ी सिखों की खत्म कर दी। ऐसे ही पुलिस एनकाउंटर्स करके, फेक एनकाउंटर्स, आज तक हजारों लाखों नौजवान लापता, पता ही नहीं लगा कहां गए फेक एनकाउंटर्स में, क्योंकि पुलिस के पास अनबिल्डेड पास थे। तो इस तरह के विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस बाहर कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, ये हमें पंजाबियों में देखा। और सर, जब ऐसे हालात थे, जब नौजवानों को मारा जा रहा था पुलिस से, कल क्यों आपको हैरानी होगी, कल की कहानी, एक ऐसी लेडी 19 साल की, उसके हस्बैंड को उठा के मार दिया पुलिस एनकाउंटर में। और अब कितने 30-40 साल बाद आज थानेदार से लेके डीजीपी तक, आईजी तक, सबको पुलिस ने अब जाके अदालतों ने उसको इंसाफ दिया, क्योंकि फेक एनकाउंटर था, फैब्रिकेटेड था, उसको एक टेररिस्ट बना के उसका एनकाउंटर कर दिया। तो ये तो लाखों हजारों से हर घर की कहानी थी पंजाब में 80 के दहाकों में। और सर, जब ऐसा माहौल था, जब नौजवान मारे जा रहे थे, तो उन लोगों को रोकने के लिए जो हमारे सब सिर्फ कुछ सुझाव कुछ देना चाहती हैं? जी सर, मैं उसी पे आ रही हूँ सर, उसी पे मैं कहना चाहती हूँ। जब ऐसे का माहौल पूरे पंजाब में 10-12 साल चल रहा था, तो कुछ नौजवान, अब इधर ही इस हाउस में आपने देखा, कुछ नौजवानों ने कुछ दिन पहले क्या किया, क्या कह रहे थे वो नौजवान कि हमने अपनी बेरोजगारी, मणिपुर या फार्मर्स के बारे, तो नौजवान अपने भावनाओं में बह के उस समय उन्होंने कुछ कदम उठाए। 25-25 साल के नौजवान थे। हमारे बंदी सिखों की मैं बात कर रही हूँ, और बहुत विनम्रता से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे कानून में आज भी उन बंदी सिखों के इंसाफ के बारे में कुछ भी नहीं है सर। जो पंजाब के इस माहौल में जिन्होंने उठ के भाई राजूआना जी जैसे, दविंदर पाल सिंह भुल्लर जैसे, गुरदीप सिंह खेरा जैसे लोगों ने जो कोई कदम उठाए सर, जो उन्होंने कोई कदम चके, वो क्योंकि पंजाब के हालात हो जैसे गए, ते हुण उन्हां सारियां नूं 28-28, 30-30, 35-35 साल हो गए, वो जेल च बैठे हुए ने। So where in the constitution or where in legal prudence does it say that you can just be imprisoned forever without any, आपको कोई इंसाफ ना मिले? ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये एक इंसान की इंसानियत की वायलेशन है। सर 1 मिनट, 5 मिनट सर। Sir, here I want to say that in the mercy petition, जो आपने mercy petition के बारे में कहा है, सब फॉर एग्जाम्पल हमारे भाई राजूआना, यू मस्ट नो सर, 28 साल से जेल में बंद हैं, क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई कंस्पिरेसी करी। 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell. For 12 years his mercy petition is pending. No decision is being taken. The court tells the government to take a decision, the government doesn't take any decision, and now the new law says besides his family nobody can apply for it also. If the person has no family sir, उनके माँ बाप जो मर गए तो कौन करेगा? ये कहाँ से आप ये लेके आ रहे हैं? और 12-12 साल कोई इसका फैसला ना हो, तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है? जिस करके सर आई वुड से कि ये आप मर्सी पिटिशन वाला, तो आई वुड अपील टू यू सर, जो 8/8 की चक्की में 28 साल, 25 साल से अब 60-65 साल उनकी उम्र हो गई, और सुप्रीम कोर्ट कहता फैसला दो, और सरकार कहती है एंटी सोशल एलिमेंट्स आर अ प्रॉब्लम टू सोसाइटी। तो सर, कई लोग ऐसे जिन्होंने बेअंत सिंह की हत्या में थे, उनको बाय लॉ लीगली अपने तरीके से उनको पैरोल भी मिल गया, वो अपने घर पे भी रह रहे हैं, अदालत ने उनको घर भेज दिया, राजीव गांधी के किलर भेज दिए। तो जब वो उनको कोई सोसाइटी ने उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड कंडक्ट उनके प्रिजन में रहा, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को फ्री करा जाता? सर जस्ट 2 minutes मोर सर, गुरु साहब के 550 सालों पे सरकार ने इस चीज का वादा भी किया था। आज इस कानून में मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि when remission has been granted, when these prisoners are going to be set free, which you promised in 2019, आज तक नहीं हुआ। बल्कि आप यूएपीए उठा के आप पूरा पुलिस को वो पावर्स दे रहे हैं, जो पुलिस आज भी उठा के कोई भी चीज, किसी को भी टेररिस्ट
2019 पे आपने लॉ को रिवाइज किया कि पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट कर दें। इसका मिसयूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है, देश में भी देख रहे हैं किसी को भी टेररिस्ट। आपको हैरानी होगी कि पंजाब में कुछ बच्चों ने सिक्खी का प्रचार करने के लिए कुछ पैम्फलेट घर पे मिले तो उनपे भी यूएपीए लगा दिया और फिर उठा के दूर दूर भेज देते। श्री रमेश विदुड़ी जी, सो मैं अपील करती हूँ कि इस कानून का